आप इस घर को देखिए, इस कोने से लेकर के और इस कोने तक, यानी कि 4 दुकानें हैं लगभग, और ये बिल्कुल मेन रोड पर है। ये खुलदाबाद का इलाका है और अगर आप देखें, सड़क देखें तो चौड़ी सी सड़क है और ये करोड़ों की ज़मीन है। प्रयागराज में ये जो प्रॉपर्टी है ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है और महज 2 लाख रुपए इन्हें दे करके जबरन लिखवाया गया और बाकायदा गन पॉइंट पर लिखाया गया। अतीक जेल में था, अशरफ जेल में था। तो अभी भी आप लोगों को डर है, खौफ रहता है? सर डर तो रहता है और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, ये सोचते हैं कि जब कुछ ऊपर नीचे जैसे अशरफ और अतीक जब क्या बोलते हैं हमला हुआ, असद का हमला हुआ, उसके बाद ये डर लगने लग जाता है कि कोई आगे हमसे खून नस ना निकाले। अतीक अहमद से सताए हुए लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है। पुलिस ने तो 20 ऐसे लोगों की फहरिस्त जारी की है जो अतीक से कहीं ना कहीं बुरी तरीके से सताए गए हैं, किसी की हत्या हुई है, किसी का जमीन कब्जा हुआ है। हम इस वक्त प्रयागराज के एक ऐसे घर के पास मौजूद हैं जिस घर को अतीक के लोगों ने कब्जा किया, ऐसा इनका आरोप है। इनका नाम है मोहनीस परवेज और इनकी पत्नी है श्वेता शर्मा और इन दोनों ने बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई थी कि इनके ज़मीन को जबरन लिखवाया गया और ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। अतीक अहमद उस वक्त जेल में था, परवेज भी जेल में था, लेकिन उनके लोगों ने डरा धमका करके लिखवाया है। क्या हुआ था और क्या है इस पूरा मामला? जी सर, 6 अक्टूबर को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को क्या कहते हैं, रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ दोनों आए और गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए। अतीक के आदमी होने का डर दिखा के और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। तो उस डर में मेरे हस्बैंड और मामा ससुर चले गए और उनको ये भी नहीं पता था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनको साइन कराया गया और उनको वापस छोड़ दिया गया, क्योंकि सोचने वाली बात ये भी है ना कि मेरे मामा ससुर के अलावा इस कहते हैं प्रॉपर्टी का कोई अभी वारिस है नहीं और मेरी सास को ख़त्म हुए 1.5 साल हो गया है और इन लोग का नाम चढ़ा नहीं है, तो इन लोग एलिजिबल ही नहीं है इस ज़मीन को बेचने के लिए। तो इनका साइन कराने का कोई तुक भी नहीं बनता था सर, लेकिन उन लोग क्या सोच के कराए। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कहते हैं सर्किल रेट 1,65,90,000 से ऊपर का है। कोई भी इंसान अगर अनपढ़ भी होगा तो इतनी बड़ी ज़मीन को 20 लाख में तो नहीं लिखेगा। फिर 15 लाख का 3 चेक लगवाए, जिसमें 15 लाख में 13 लाख रुपए इन लोग कैश वापस ले लिए। गाड़ी में बैठा के इन लोग को लेके जाते थे, कैश लेते थे। तो कितना पैसा कह करके इन्होंने एग्रीमेंट कराया था और कितना पैसा दिया? सर एग्रीमेंट हो रहा है करके इनको पता ही नहीं था, इनको तो उठा के लेके गए थे और साइन करवाए और वापस छोड़ दिए। तो पैसा जो आप कह रहे हैं 13 लाख रुपए कैश वापस लिए, किनसे लिया, कितना? 5 लाख का 3 चेक इन लोग को लगाने के लिए बोला गया अकाउंट में। जब इन लोग लगवा लिए उसके बाद 13 लाख रुपए इन लोग से कैश वापस ले लिए, यानी कि 2 लाख रुपए इनके पास 2 लाख छोड़े। मोहनीस, आप के साथ क्या हुआ था? जी, इन्होंने पहले डरा धमका के हमसे, मामला ये है कि इन लोगों ने डराया धमकाया। यहीं से लोग हमको ले गए थे, हमें और मामा को यहाँ से बैठा के ले गए थे। उन्होंने अतीक का नाम बोल के बोला कि अतीक के आदमी है और गन पॉइंट पे ले गए थे बैठा के, और कचहरी में रणविजय सिंह और आसिफ और इनके कई और लोग थे, उन्होंने वहाँ पे साइन करवा लिया हमसे। और इन्होंने ये भी धमकी दिया कि ये वाइफ मेरी थी नहीं यहाँ पर, रायपुर में थी, तो उन्होंने यही बोला कि तेरी बीवी को मैं मरवा दूंगा, वहाँ पे मेरे आदमी लगे हैं। तो इसी वजह से अब इनको इतना डरा धमका दिया था तो हमको कुछ समझ ही में नहीं आया और सीरियसली बता रहे कुछ नहीं समझ में आया। इन्होंने जब उनका नाम लिया तो हम और हमारे मामा डर ही गए थे और घर से भी नहीं निकलते थे ज़्यादा। और इनको भी बोलते थे कि तेरा सामान फेंक दूंगा, यहाँ बैठते अपने दोस्तों के यहाँ, वहाँ भी जाके बोला मैं सामान फेंक दूंगा, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभी थे साथ? हाँ। जमीन किसकी है? हमारी। आपकी जमीन? हाँ जी। और बिना पैसे दिए, मतलब 2 लाख रुपए दिए और पूरी जमीन लिखा ली? हाँ हाँ, मेरा पैसा लिए लिखा लिया, दीवार नमका आगे लिखा लिया, मार देगा, ये कर दूंगा, धमकी देगा, ये सामान उठा के फेंक देगा, तो रजिस्ट्री करो या ना करो, हमारा मकान है, ऐसे गुंडा ही दिखा रहा था। आप लोग विरोध नहीं कर पाए? नहीं, कुछ नहीं को बोल पाए।
अब भाई माफिया ग्रुप का आदमी है, मैं कैसे बोलूं। आप भी विरोध नहीं करते? नहीं, उन्होंने ऐसा नाम ही ले लिया, कुछ विरोध करने का वही कुछ सवाल ही नहीं था। आप इसको लेकर के कहाँ कहाँ गई, किसका किसका दरवाजा खटखटाया? सर मैं 4 बार असिस्टेंट कमिश्नर के पास मिली, उसके बाद क्या कहते हैं करैली थाना बहुत बार गई। करैली थाना तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और आकाश कुलहरी जी वो हमेशा रिपोर्ट मांगे कि सही रिपोर्ट कहते हैं उनको दी ही नहीं गई और सही ना मामला उनको बताया गया, तो वो भी क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ रमेश शर्मा और आकाश कुलहरी जी अपने आप में इतने सही हैं कि अगर सही रिपोर्ट जाए तो हम लोग को किसी की जरूरत भी ना पड़े। मुख्यमंत्री से ही मुलाकात हुई आप? जी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और वो आश्वासन दिए कि अतीक के गुरुओं पे वैसे ही कार्रवाई चल रही है, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपका क्या कहते हैं जमीन कोई नहीं ले पाएगा। ये बताइए कि अब तो दोनों को हमलावरों ने मार दिया है, आप लोग को लगता है कि अब आप लोगों की जमीन, आपका जो चीजें मिल पाएंगी? असद के एनकाउंटर के बाद से ये सब भागे हुए हैं सर। अब उम्मीद तो है कि चीजें मिल जाएं हमारी, और ये भी डर लगता है कि अतीक के लोग आज के तो हैं नहीं सर, उनके गुर्गे अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हैं और इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि क्या पता थोड़े दिन बाद फिर एक्टिव हो जाएं। तो खाली अतीक और अशरफ के जाने से कुछ नहीं होगा, उसका गैंग खत्म करने के लिए उसके सारे गुर्गे खत्म करने और उनको कहते हैं सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। तो अभी भी आप लोगों को डर है, खौफ रहता है? सर डर तो रहता है, और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं ये सोचते हैं कि जब कुछ ऊपर नीचे जैसे अशरफ और अतीक जब क्या बोलते हैं हमला हुआ, असद का हमला हुआ, उसके बाद ये डर लगने लग जाता है कि कोई आके हमसे खून नस ना निकाले, क्योंकि मेरा मीडिया में बाइट आता रहता है और उस चीज़ का डर मेरे घर वालों को लगा रहता है। मैके से फ़ोन आता है मेरे पापा का कि बेटा क्या बोलते हैं जो भी है थोड़ा सा घर से नहीं निकलना, लेकिन अगर मैं नहीं निकलूंगी, अगर मैं नहीं दौड़ूंगी तो मेरी चीज़ चली जाएगी और ऐसे भी ज़िंदगी से क्या मतलब, मैं कब तक अपना कहते हैं देखती रहूंगी। सर मैं काम करती हूँ और 2 लोग हैं जिनको मेरे को कहते हैं चलाना है, इनकी भी कहते हैं, मेरी भी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर तो मेरे को बताइए सर, अगर मैं डर के रहूंगी तो फिर मेरी तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। सब पूछते हैं कि डरती है, तेरे को डर नहीं लगता? लगता है, मैं भी तो इंसान हूँ, पर कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई विकल्प नहीं है। हम आपको इस घर को दिखा दें, आप इस घर को देखिए, इस कोने से लेकर के और इस कोने तक, यानी कि 4 दुकानें हैं लगभग, और ये बिल्कुल मेन रोड पर है। ये खुलदाबाद का इलाका है और अगर आप देखें, सड़क देखें तो चौड़ी सी सड़क है और ये करोड़ों की जमीन है। प्रयागराज में ये जो प्रॉपर्टी है ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है और महज 2 लाख रुपए इन्हें दे करके जबरन लिखवाया गया और बकायदा गन पॉइंट पर लिखाया गया। अतीक जेल में था, अशरफ जेल में था, लेकिन उसके लोगों ने बकायदा गन पॉइंट पर उसका नाम लेकर के लिखवाया। तो आप अगर देखेंगे तो इस वक्त ये मकान विवादित है, मामला न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। ये बताइए, अभी तो 22 नवंबर की ये घटना है, उसके पहले क्या ये सब था या नहीं था? नहीं, क्या ये पहले नहीं था सर। अक्टूबर में जब उन लोग कब्जा किए और ये हम लोग जैसे ही FIR हुई है उसके बाद ये पता नहीं क्या उन लोग लिख दिए हैं, ये हम लोग को पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इस प्रॉपर्टी को विवादित कर दिया है उन्होंने, प्रॉपर्टी को विवादित किया। हम हाँ, विवादित तो हो गई है सर, पर ये लिखा क्या है ये किसने लिखवाया? इन्हीं लोग लिखवाए हैं सर, पता नहीं क्या है। और ये दुकानें जो बंद हैं कब से बंद? ये तो बंद ही है, मतलब कि ये तो खुलती है दुकान, ये चेम्बर बना दिया इन्होंने, वकीलों का चेम्बर बना दिया है और ये दोनों तो कब्जा किया है इन्होंने। ये दोनों कब्जा किया। हाँ। पहले क्या था ये? ये पहले ये दुकान थी, ये कपड़े की दुकान थी, गारमेंट्स की दुकान थी, ये पेंट की दुकान थी, वो भी गारमेंट्स की दुकान थी। तो खाली करा करके कब्जा कर? जी खाली करा कब्जा कर लिया। जब कब्जा नहीं था तो आप लोगों को इसके किराए आते थे? जी किराए आते थे। तो ये जमीन मूलतः आप लोगों के नाम से है, आपके नाम से है और बाकी परिवार को जबरन धमका करके इसने लिखवा धमका करके ले लिया। तो सुनाई कम दे। तो अब आपको उम्मीद है, बढ़ी है उम्मीद, जगी? जी सर, उम्मीद तो बढ़ी है क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद ये दुकान और क्या कहते हैं ये चैम्बर दोनों नहीं खुल रहा है। और इसमें लोग बैठते थे पहले?
जी सर, इन लोग दिन भर यहीं बैठते थे रात के 11 बजे तक, और ऐसे ऐसे लोग आते थे कि सब आपराधिक टाइप के थे, और साथ में एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि ये कुछ लोग को फिर उठा के यहाँ लेके आए हूँ, जिसमें मैं एक कहते हैं कि ऑडियो बहुत जोर जोर से आ रही थी तो मैं रिकॉर्ड करी थी कि ये किसी और से भी क्या बोलते हैं बोल रहे थे कि जमीन का कागज और ब्लैंक चेक ला के दे वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग में करके रखी थी। हालांकि क्या कहते हैं शायद कोई काम की नहीं है, पर हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग की मानसिक स्थिति कैसी है, कि हम लोग को क्या बोलते हैं दिन भर वो चीज सुनना पड़ रहा है कि कितने लोग को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अंदर खुद के भी डर आता है। तो आपको बताएं कि ये जो दुकानें हैं इससे कब्जा करके, दुकानों को खाली करा करके कब्जा करके अतीक के लोगों ने इस पर जबरन कब्जा किया, और ठीक इसके पीछे इन लोगों का घर है जहां तक आवाजें आती हैं, और इन घरों में इन दुकानों में कब्जा करने के बाद इन्होंने अपना चैम्बर बना लिया, बैठकी का अड्डा बना लिया, और उस जगह लोग को पकड़ पकड़ कर लाते और उनसे जबरन उनकी जमीनें और उनकी मकान लिखवाई जाती रही हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। चलिए आखिरी सवाल बताइए, आप लोग को इतनी घटनाएं हुई, अब आपको लगता है कि चूंकि जो भी हो, हमला हुआ हो, हमले में मौत हुई हो, एनकाउंटर में हुई हो, अब कुछ प्रयागराज शांत होगा? जी सर, उम्मीद तो है कि ये सब होने के बाद में वो भी डरेंगे और शायद इधर उधर चले जाएं। तो आपने देखा इस परिवार की व्यथा। ये परिवार अपना प्राइम लोकेशन का जो प्रॉपर्टी है उसे खो चुका है। हालांकि अब लड़ाई जारी है, क्योंकि खुद श्वेता शर्मा जो कि मोहसिन परवेज की पत्नी है, उन्होंने एक तरीके से इस लड़ाई को ठाना हुआ है, और उनको लगता है कि इतनी चीजें होने के बाद अब उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल सकती हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज।